नमस्कार, मैं हूँ आकाश और आप जुड़ चुके हैं द पब्लिक थिंग से। देखिए के पाठक मोतिहारी पहुँचे हुए थे तो उन्होंने कई बातों पे बहुत ख़ास बात कही है जो शिक्षकों के लिए ज़रूरी है। एक तो पहली बात उन्होंने कहा कि अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो गांव में रहना सीख लीजिए। गांव में रहिएगा तभी फर्म बढ़िए और शिक्षक बनिए, वरना अगर गांव में नहीं रहना चाहते हैं तो आप शिक्षक ना बनिए। साथ ही साथ उन्होंने उपस्थिति को लेकर भी सवाल खड़ा किया कि अगर 90% उपस्थिति है और 10% जो लोग नहीं आ रहे हैं तो वो लोग कौन हैं। इस पे भी उन्होंने सवाल किया और मजाकिया लहजे में ये कहा है कि उन 10 लोगों को भी आना पड़ेगा, नहीं तो फिर उनकी खैर नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कई शिक्षा व्यवस्था की जो पुराने भवन हैं या फिर जो व्यवस्था कुव्यवस्थित है उसे जल्द से जल्द सुधारने की बातें कही हैं। और भी बहुत कुछ कहा है के पाठक ने। और बिहार में के पाठक का ये जो एक्शन दिख रहा है, इससे तो साफ लग रहा है कि ज़रूर अब शिक्षा में सुधार आएगा और शिक्षा के जो स्तर गिरे हुए थे बिहार में वो ठीक होंगे। तो के पाठक के इस अच्छे से प्रयास के लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं और वो लगातार इस तरह का प्रयास करते रहे ताकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधरे और यहाँ के जो बच्चे हैं वो और मजबूती से पढ़ के आगे बढ़ें और पूरे देश में नाम करें। मुझे प्राचार्य महोदय ने बताया कि आज सारे आए, तो मैंने इनसे पूछा कि अगर मैं नहीं आता तब कितने आते थे, तो तब भी उन्होंने बताया कि 90% लोग अटेंडेंस है। तो मेरा ये कहना है कि 90% अटेंडेंस तो ठीक है, तो कौन है वो 10 लोग जो नहीं आते हैं, उनको भी आना है। आप तो टीचर बनने जा रहे हैं, तो अगर आप ही क्लास नहीं आएंगे तो बच्चे को किस मुंह से कहेंगे कि तुम क्लास आओ, है ना। कि तुम कभी कि मास्टर साहब ही, वरना बच्चा पलट के कहेगा मास्टर साहब आप तो कभी क्लास गए नहीं, अब मुझे कहते हैं क्लास में आने को। तो आप लोग जो डीएलएड के छात्र हैं वह उनकी अटेंडेंस 99% होनी चाहिए। कोई एक आध कभी बीमार पड़ गया तो अलग बात है। तो अभी भी आप नॉर्मल परसेंटेज क्या रहता है हाजिरी का? सर अराउंड मतलब 86 से 95% के बीच में रहता है। तो ये नहीं रहना चाहिए, 100% रहना चाहिए। लेकिन आज उन्होंने बताया प्रिंसिपल साहब ने आज सारे आए, ठीक है, अच्छी बात है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों को देख के कि आप लोग जोश में हैं। और आपको ये भी अब यकीन हो गया होगा कि आप लोगों की रिक्रूटमेंट हर साल होगी, तो आप हर साल डिग्री लेंगे तो हर साल, लेकिन डिग्री मेहनत से लेनी है, क्लास आके लेनी, घर बैठ के नहीं लेनी। और टीचर बनिएगा तो गांव में जाके रहना है। अगर गांव में नहीं रह सकते हैं तो हमारे यहाँ आवेदन देने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया। ये जरूरी है कि आप स्कूलों में जाने की आदत डालें। इसीलिए हम लोगों ने आदेश दिया था कि फर्स्ट हाफ में आप लोग स्कूलों में जाते हैं, तो जा रहे हैं ना, ताकि आदत स्कूल जाने की अभी से ही लग जाए और शाम को आके पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। तो स्कूलों में जाके पढ़ाने लगे तो कैसा लग रहा है अभी पढ़ाने में? बच्चे कितना प्यार करते हैं, कितना। तो यही काम है कि ये शिक्षक का पेशा बहुत सम्माननीय है, बड़ी इज्जत मिलती है बच्चों से भी, बच्चों के अभिभावकों से भी, गांव वालों से भी। तो इसलिए आपने जो प्रोफेशन लिया है यह बड़ा नोबल प्रोफेशन है। हम लोगों ने पिछली बार में भी किया था, इस बार भी किया है, वो तो आम है। और अब हम लोग हर साल बीपीएससी से हम लोगों ने निवेदन करके कहा है कि हर अगस्त के महीने में टीचर का रिक्रूटमेंट एक एनुअल कैलेंडर का हिस्सा हो जाएगा। मतलब हर साल टीचर की बात। अभी तो ये 2 राउंड जो हुआ ये लाख का है, लेकिन इसमें भी वैकेंसी रह जाती है। पहले राउंड में वैकेंसी 50,000 रही, 1,70,000 के अगेंस्ट में 1,20,000 के मिशन साहब बीपीएससी ने की। ज्वाइनिंग 1 लाख की हुई, क्योंकि 20,000 तो आप ही लोगों में से थे। और उसके बाद कुछ नियोजित थे, तो नियोजित बीपीएससी में चले गए, तो वहाँ से वैकेंसी आ गई। तो अब वो वैकेंसी हम निकालेंगे। और इस साल अभी जो सेकेंड राउंड होगा उसमें भी कुछ नियोजित शिक्षक जाहिर है बीपीएससी क्वालिफाई करेंगे। तो अगर वो बीपीएससी ज्वाइन करेंगे तो नियोजित में वैकेंसी हो जाएगी। तो अगर अगस्त में भी हम बात करेंगे तो 40-50 हज़ार की वैकेंसी तो कहीं नहीं गई, उतनी होनी। 5 लाख का कार्डर है, जो कि अब अगले 1 हफ्ते में 6 लाख का हो जाएगा। ये 6 लाख का कार्डर है।
10% तो एवरेज रिटायरमेंट रेट रहता है, तो 50 से 60 हज़ार वैकेंसी आपकी हर अगस्त में रहेगी, आप चिंता ना करें। बस मेरा ये कहना है कि मेहनत से पढ़ाई करके डिग्री लें और स्कूल जाने की आदत रोज की अभी से ही डाल लें।